मैं आज हमारे कालका विधानसभा के रेकॉर्डिंग ब्लॉक, जो कि हमारा काफ़ी बड़ा ब्लॉक है और नारायणगढ़ के साथ मिलता हुआ क्षेत्र है और मोरनी इसका मंडल है साथ में। तो ऐसे रेकॉर्डिंग क्षेत्र में आज हमारी एडीसी मैडम वर्षा जी का पहुंचने पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैडम, ये जो क्षेत्र है हमारा रेकॉर्डिंग, ये हमारी कालका विधानसभा के प्योरली जो पंचायत है उसका क्षेत्र है और रेकॉर्डिंग सबसे बड़ा हमारा खंड है यहाँ पर। और हमारे यहाँ के पीडीसी चेयरमैन सतबीर जी और हमारे सभी जो है ना नरेश जी और सभी हमारे सरपंच आए हुए, सरपंचों के हेड रिंकू जी भी, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। तो सभी यहाँ पर पत्रकार बंधु भी हैं और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारा एक संज्ञान करके कि जो पंचकुला के साथ हमारी कालका विधानसभा है, सबसे ज़्यादा ध्यान इधर दिया जाता है। हमारा पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हमारे अति औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित कराया रेकुलरी ब्लॉक को। पिछले ब्लॉक्स में हमारी उप तहसील थी, तहसील का दर्जा दिलवाया और जो पिछड़ा क्षेत्र घोषित हुआ औद्योगिक, उस वजह से हमारी काफ़ी इंडस्ट्री शुरू हुई है। आप मौली की तरफ इस तरफ आओगे तो लगातार हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिससे हमारे लोगों को आगे रोजगार मिलेगी यहाँ पर संभावना रहेगी अति औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र के हिसाब से। और यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में मक्खियों की बहुत भारी समस्या होती थी पोल्ट्री फार्म की वजह से, तो वो बिल्कुल एक तरफ निदान है। और पीछे भी डीसी साहब ने भी मोरनी में दरबार लगाने का काम किया बाकी समस्याओं के लिए। और पीछे मैडम आप भी रहे हमारे पिंजौर ब्लॉक में, आपने अपना दास साहब थे, पीके दास, आयुष के हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर साकिब भी थे और आप भी उसमें रहे और उसमें लगातार हमारी जो समस्याएं था, चाहे बिजली का था चाहे और भी समस्या, उनका निदान हुआ। और आज आपके माध्यम से हमारा सबसे बड़ा जो हमारा आधार कार्ड और जो फैमिली कार्ड बन रहा है, एक जो परिवार पहचान पत्र जो बन रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी देन है। और आगे आने वाले समय में हमारा सबसे बड़ा रहेगा एक परिवार को पहचान देने के लिए कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी मेल है, कितने फीमेल है, कितने बुजुर्ग है, कितने बच्चे हैं और किसको डायरेक्ट पेंशन मिलनी चाहिए, किसका जो लोग बैठे हुए गलत तरीके से ले रहे थे उनका हटने का मामला, और महिलाओं को भी इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो फायदा रहने का काम है कि हमें जो पेंशन मिलती है उसके सरकारी स्कीम्स मिलती है, सरकारी स्कीमों का डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेंगे। और आज विशेष रूप से आप परिवार पहचान पत्र के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पंचकुला जिले की तरफ से भी आप ही सबसे ज़्यादा इसको देख रहे हो और मैं ये कहूँगी सबसे डिफिकल्ट जो काम है, क्योंकि ये जो डेटा है वो कई बार डेटा गलत चढ़ जाता है और उन डेटा की वजह से एक चीज मैं सभी को बताऊं थोड़ा सा, जिन जिन के पेंशन की दिक्कत है, सबसे पहले हम ये जान लें कि यदि हमारे पास वोटर कार्ड है तो वो 2017 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। किसी कारणवश यदि आपने पुराने को जमा करा के नया बनवाया है, ऐसी सूरत में आप वेरीफाई करवा के दोगे इलेक्शन दफ्तर से कि नए वोटर कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है पुराने में भी वही थी। वो उसका हमने यही तरीका निकाला है कि जिनका नया भी बना हुआ है वो इलेक्शन ऑफिस से वेरीफाई करवा के वेरिफिकेशन रिपोर्ट देते हैं। अब एक चीज आपको समझना ये पड़ेगी, जैसे था बहन जी का, ये एक स्कूल का रिकॉर्ड है, इसी तरह देखने से ये बहुत फीका है। तो आप ये सोचो, जब ये स्कैन होके कंप्यूटर पे चढ़ेगा तो सॉफ्टवेयर इसको नहीं पकड़ेगा, इस कारण से ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैं इसलिए बात आप सबको बता रही हूँ, कई बारी हम जो कागज लेकर आते हैं वो साफ नहीं होता है, कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर है वो इसको समझ नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, मशीन इसको रिजेक्ट कर देगी, उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर से मुझे आपका नाम पीछे से मंगाना पड़ता है लिस्ट में डलवा के। एक बार जो रिजेक्ट हो जाए वो आप समझोगे लिस्ट से बाहर हो जाता है।
दोबारा से लिस्ट में नाम मंगाना पड़ता है, थोड़ी सी और देरी हो जाती है। इसीलिए जो भी कागज आपके पास है एक बार तो आपने खुद देखना है भाई वो पढ़ने लायक है या नहीं। अगर कम पढ़ा जा रहा है तो ये मान के चलो स्कैन करते ही उसकी विजिबिलिटी, उसकी देखने की क्षमता और कम रह जाएगी, तो वो रिजेक्ट होगा। तो जैसे मैंने इनको सलाह दी है, ये सरकारी स्कूल से निकलवा के लाए थे, एक बारी और जाएं, इसकी थोड़ी सी गाड़ी फोटोकॉपी करवाएं ताकि ये इनका नाम साफ साफ पढ़ा जाए और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो साफ पढ़ी जाए। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे, एक कोशिश करें कि जो स्कूलों की स्टैंप होती है ना, थोड़ी नीचे लगवाओ अपने नाम के साथ में ताकि पढ़ने में आए। थोड़ी सी साफ सी जगह पे स्टैंप लगवाई जाए, ठीक है। तो एक बार आप इसकी साफ कॉपी लेके ईशा नोट करो इनका। ये देखो मेरे हिसाब से तो ये ओसीआर में रिजेक्ट हो जाएगा। इनको मैंने साफ कॉपी के लिए कहा है। क्या इनको आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है? आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के कोई फायदा नहीं है बहन जी। जहाँ से काम होना है, परिवार पहचान पत्र में आधार की डेट ऑफ बर्थ नहीं चलती, ठीक है। आपने पेंशन लगवानी है ना, तो पहले तस्दीक कराओ। आप सभी समझ लो, आधार में जो आपकी जन्म तिथि है, सारे एक साथ बताओ भाई, ये तो कोई फायदा नहीं। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि लिखी हुई है वो हम कंसीडर नहीं करते। अभी पहले समझो बात को, बार बार अदरवाइज एक ही बात के लिए आओगे। आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं है। या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो पुराने लोगों के पास होगा नहीं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए स्कूल के हाजिरी रजिस्टर के साथ, जिसमें रजिस्टर में दाखिला चढ़ा हुआ होता है। तीसरा, आपके पास यदि वोटर आई कार्ड है 2017 से पहले का बना हुआ। 17 से पहले का क्यों मांग रहे हैं? ताकि हरियाणा का ही बाशिंदा हो, नहीं तो कुछ माइग्रेंट पॉपुलेशन ने अभी नए वोटर कार्ड बनाए हैं, उनको नहीं यहाँ से सुविधा मिलेगी जब तक कुछ साल हरियाणा में नहीं लगा लेंगे। चौथा, 10वीं का, जिनका 10वीं का प्रूफ है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। वो साफ भी होता है सर्टिफिकेट और चढ़ने में भी आसानी रहती है। क्या हो गया? एक बात सुनिए, वो आप लोगों के केसेस ज्यादा खराब हो गए। जब दफ्तर से आपको ये संदेश मिले कि अभी आप 31 तारीख के बाद आइए, स्प्लिट नहीं हो रही या मेंबर का अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा, ऐसी सूरत में दफ्तर पे थोड़ा सा यकीन किया करो। आप लोग क्या करते हैं कि दफ्तर वाले कह रहे हैं अभी रुक जाओ, तो फटाफट किसी सीएससी सेंटर पर जाके कुछ भी वो पता नहीं क्या आईडी के साथ छेड़खानी करता है, आपकी आईडी डिलीट हो जाती है, या कुछ कोई मेंबर किसी में जुड़ा मिलेगा। ऐसी चीजें फिर ठीक कराने में बड़ा टाइम लग जाता है, कारण भी बताने पड़ते हैं, ढूंढने भी पड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या सॉफ्टवेयर में किसने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी। देखिए, सरकार को ये ऐसे नहीं है कि मैं छेड़ूंगी, मैं कुछ ठीक करूंगी तो एकदम ठीक हो जाएगा। हर चीज पे चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। आसानी से इस सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई कोशिश करता है किसी आईडी के साथ छेड़छाड़ करने की, तो या तो सरकार को आईडी को एक बार तो छेड़छाड़ को रोक देती है। जो आपको लगता है कि जी अब इसमें शो नहीं हो रहा, अब इसमें ये मेंबर दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कृपा करके इस तरीके के काम सीएससी वालों से जाकर ना करना। कोई घर में कमाने वाला मेंबर है, उसका नाम डिलीट कराने की कोशिश मत करो, वो आपकी आईडी को लेके समस्या हो जाती है। एक जिन लोगों ने साइन करके अपने अपलोड नहीं कराए थे, यदि इस कारण से उनकी आईडी अभी दिख नहीं रही है, तो मेरे ही दफ्तर से संपर्क करें। सिंगल आईडी बनवाने की कोशिश भी मत करें।
ठीक है मैम, मिल लेना ही आपको। मेरे को पहले ही बात शांति की नकल दिया मैं एक हफ्ते बाद दोबारा मिल लेना ही तब तक आप। जनता दरबार लगा के यहाँ समस्याएं सुनी गई हैं लोगों की, ज़्यादातर फैमिली आईडी से संबंधित समस्याएं आई थी। इसके बारे में पूरा विस्तार से जानकारी दें, किस तरह से। कालका विधानसभा में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भाई मनोहर लाल जी के निर्देश पर लोगों की समस्याओं के लिए लगातार जनता दरबार चल रहा है। पीछे हमने अभी कालका और पिंजौर में वीडियो ऑफिस में वहाँ पर पीके दास जी भी थे और उसके बाद डॉक्टर साकेत जी और डीसी साहब, एडीसी मैडम, सभी अधिकारियों के साथ वहाँ बैठक हुई थी जिससे लोगों की समस्याओं का वहीं निदान हुआ। उसके बाद मोरनी में भी एक बैठक हुई जिसमें डीसी खुद थे और सभी अधिकारियों के साथ निदान हुआ। यहाँ पर रेपुरानी ब्लॉक में आज एडीसी मैडम वर्षा जी आई थी और जो फैमिली पहचान पत्र जो है आईडी है उसकी जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा है जनता के लिए, आगे परिवार के लिए कि किस परिवार में किसे पेंशन लगनी है, किसको क्या बेनिफिट मिलना है, कितने मेल है फीमेल है। बहुत ऐसा जो है ना पूरे भारत में पहली बार हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से। लेकिन इनकी जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है उसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश है कि उनको ठीक करने का काम किया जाए। उसी के तहत आज मैडम आकर के वर्षा जी यहाँ पर आई हैं और सभी ने मिल करके इस बात का संज्ञान लिया। उसके अलावा क्षेत्र की जो और समस्याएं हैं उनसे भी अवगत कराने का काम किया। तो और हर महीने बाद हमारे यहाँ पर एक खुला दरबार रेपुरानी में जिससे यहाँ की समस्याओं का यहीं पर निदान हो, उसके तहत हुआ। और अगर फैमिली आईडी को लेकर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के द्वारा दावा किया जाता है कि फैमिली आईडी ही आने वाले समय में भाजपा के गले की फांस बनेगी, क्योंकि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस पे क्या देखो, ऐसा विपक्ष का काम तो कहना ही है। उन्होंने तो कोई ना कोई मुद्दा बनाना है, क्योंकि उन्होंने अपने समय तो कोई काम किया नहीं। कोई काम अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन काम तो है। बात अच्छाई और बुराई की लोगों तक पहुंचने की है। इसमें डेटाबेस का दिक्कत है और आज लोगों को कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, ना विधायक की, ना सांसद की, ना मंत्रियों की। आज बिना अप्रोच के हर चीज़ इजीली अवेलेबल है। कहीं ना घर बैठे पेंशन मिलनी है, घर बैठे सारी सरकारी सुविधाएं मिलनी है और जितनी हमारी सरकार केंद्र के प्रदेश की स्कीमें दे रही है इतनी आज तक कोई कांग्रेस की सरकार या कोई सरकार नहीं दे पाई। ये उनको जेलसी है कि आम जनता तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके मानदेय जो है वो बढ़ाए गए हैं, कल ही जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कहोगे? हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों को ये इतना मान सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से काम होते हैं। लोग उनको चुन करके भेजते हैं। तो हमारे जिला परिषद के जो चेयरमैन हो गए, मेंबर हो गए, नगर परिषद के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन और बीडीसी चेयरमैन मेंबर, सभी के लिए हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ रेपुरानी में भी हमारे चेयरमैन सतवीर जी, बीडीसी के और सभी मेंबरों ने मिल करके इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया है और ऐसी पिंजौर में भी वहाँ भी धन्यवाद किया है। तो इसके लिए तहे दिल से पुनः हम अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं।